Hello, hello everyone. Welcome to our Brainipedia Skills channel. I'm your new zoology teacher and here we are discussing about animal kingdoms. Okay, so if I talk about animal kingdoms, we have already completed our three phylums. That is the phylum Porifera, phylum Coelenterata, and phylum Cnidaria. Okay, so now it is about our fourth phylum, that is the Platyhelminthes. Okay, so अगर मैं बात करूं इस क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज दी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस. ओके, सो चलो शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट फाइलम. ओके, या सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस. ओके, सो अगर हम बात करें, हमने अभी जो अपनी पिछली तीन फाइलम्स में हमने किसकी बात की है, हमने उनके हैबिट और हैबिटेट्स में देखा था. हैबिट और हैबिटेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक्वेटिक है और क्या है, मेरीन है और फ्रेश वाटर है. बट तीनों पोरा में हमने क्या देखा, वो एक्सक्लूसिवली क्या है, मेरीन है, वो फ्रेश वाटर नहीं है. ठीक है, अगर हम सेम बात करें किसके, प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, ये भी एक्वेटिक ही है. ठीक है, अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. पेन चला नहीं पा रही मैं, आई एम सो सॉरी. अब चले, चलो अगर हम इन फाइलम्स की बात करें तो इसमें क्या आता है. सबसे पहले अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब क्या होता है, इसमें आते हैं फ्लैट वर्म्स. इसमें क्या आते हैं, फ्लैट वर्म्स. जैसे आप इस एग्जाम्पल में दिख रहा होगा आपको, दे आर दी फ्लैट वर्म्स. ओके, सो अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होती है. डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, ठीक है. डोर्सो वेंट्रली मतलब आगे से पीछे से वो क्या होती है, चिपटी सी बॉडी होती है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट बॉम्ब्स. ओके, सो अगर हम इनकी बात करें ये कहाँ पे मिलते हैं, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स मीन्स कि दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स. ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बींग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो हमने पीछे अभी तक क्या देखा था, पहले हमने पोरीफेरा में देखा था कि कोई सिमेट्री नहीं थी. टीनोपोरा और सिलेंट्रेटा में क्या था, रेडियल सिमेट्री थी. लेकिन अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री है. ओके, दे आर शोइंग दी बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल का मतलब अगर हम इसको ऐसे सेंटर से काटे, सेंट्रल एक्सिस से, तो ये क्या होगा, इक्वल हाफ्स में लेफ्ट और राइट में क्या होगा, डिवाइड होगा. ओके, सो अभी के लिए हमने जितनी भी जर्म्स लेयर पड़ी थी वो क्या थी, वो सारी क्या थी, डिप्लोब्लास्टिक थी. ओके, मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर्स. ओके, सो हम दो जर्म लेयर के हम टर्म यूज करते हैं डिप्लोब्लास्टिक. ओके, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस ऐसी है जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, दे आर थ्री ट्रिप्लोब्लास्टिक. फर्स्ट फाइलम जो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. फर्स्ट फाइलम जो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज दी प्लेटीहेल्मिन्थेस. ओके, नए फीचर्स फाइलम में बहुत सारे आए हैं, जैसे कि पहले इसमें क्या आ गया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, बायलिटरल सिमेट्री आ गई. ओके, एंडोपैरासाइट्स आ गए. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अगर हम इनकी सिलोम की बात करें तो हमने पीछे जितनी भी फाइलम्स पढ़ी थी हमने सब में क्या पढ़ा था, एसिलोमेट थे. तो प्लेटीहेल्मिन्थेस भी क्या होगा, एसिलोमेट होगा. ये इसका एक सिमिलैरिटी आ गई सब फाइलम्स के साथ कि ये भी क्या है, एसिलोमेट है. इनमें भी कोई सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, अगर हम बात करें, हमने पीछे क्या देखा, अगर हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पोरीफेरा में हमने सेलुलर लेवल देखा था, टीनोपोरा और सिलेंट्रेटा में हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था. लेकिन अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दे हैव दी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ तक क्लियर है. हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है हमने सिंपल सिंपल सा है. मैं यहाँ पे पेन यूज नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड.
क्या हो गया? यस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम जस्ट चेक करना है मुझे कि पेन चलता है मेरा कि नहीं चलता है। या हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्लेटी हेल्मिंथिस की, ठीक है। अगर हम प्लेटी हेल्मिंथिस की बात करें, अभी तक हमने क्या देखा है, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी ऐसे ऐसे इस टाइप की इनकी बॉडी होती है, इनका जो माउथ जो होगा वो पता है कहाँ प्रेजेंट होगा? सपोज आई डोंट नो, जस्ट क्या दिक्कत आ रही है? ओके, अगर हम क्या बात करें, इनमें क्या होता है, हेड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये फर्स्ट फाइलम है जिसके पास क्या होती है, सेफलाइजेशन हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेड, फॉर्मेशन ऑफ हेड, CPHALI सेफलाइजेशन हम किसके लिए टर्म यूज करते हैं? फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेड। इन प्लेटीहेल्मिंथिस में क्या होता है, हेड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द टर्म सेफलाइजेशन। ओके, अब इनमें क्या होता है, अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, इनकी 3 क्लासेस आती हैं, ठीक है। पहले हम इनकी क्लासेस की बात करें, really really tough, चलो छोड़ो। इनमें 3 क्लासेस आती है। फर्स्ट वन में आती है ट्यूबुलेरिया, ट्यूबुलेरिया में आते हैं प्लेनेरिया। फर्स्ट क्लास कौन सी है? ट्यूबुलेरिया, ट्यूबुलेरिया में आते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होते हैं? ये दे आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, ठीक है, दे आर एक्वेटिक। दूसरी जो क्लासेस है दैट इज दी ट्रीमेटोडा, ट्रीमेटोडा मींस लीवर फ्लूक, इसमें कौन से आते हैं? लीवर फ्लूक। एंड थर्ड वन इज दी सिस्टोडा, जिसमें आते हैं टेपवर्म्स, दे आर व्हाट, दे आर एंडोपैरासाइट्स, जैसे हमने पढ़ा मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, उसमें क्या आते हैं? ट्रिमेटोड और सिस्टोडा, दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंड बाकी जो प्लेनेरिया है वो क्या है? वो एक्वेटिक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हमने हेड क्या पढ़ लिया कि यहाँ पे हेड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई हमने कौन सी टर्म यूज की थी? सेफलाइजेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ओके, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमने देख लिया। ओके, सो अगर प्लेनेरिया जो है इनका वो एक्वेटिक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा? वो मेनली फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, पॉन्ड्स में, रिवर में, लेक्स में, यहाँ प्रेजेंट होगा। और इनके पास एक स्पेशल इनका फीचर होता है, दे हैव वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। अगर हम इसको, इसके हेड को यहाँ यहाँ से कट करें, तो ये क्या होगा, इसके 3 नए सिर बन जाएंगे, ठीक है, 3 नए सर बन जाएंगे, सिर, हेड, 3 नए हेड बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ही टाइम के लिए सर्वाइव कर पाता है, लेकिन होता है, ठीक है। इनके पास हाई रीजनरेशन पावर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, और हम क्या बात करें, इनकी बॉडी में क्या होते हैं, ये हमारे हमने क्या पढ़ा कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनके पास क्या होते हैं? हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये अटैच होते हैं हमारी बॉडी के साथ। किसकी वजह से? हुक्स एंड सकर की वजह से ये हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे इन्होंने हमारे इंटेस्टाइन को होल्ड किया होता है, ठीक है। इनका जो हमने अगर इनका एलिमेंट्री कैनाल पढ़े तो वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, इनमें कोई इंटेस्टाइन नहीं होती, क्योंकि इनको डाइजेशन की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन की बॉडी में है। हमारी इंटेस्टाइन में ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड है वो जाता है, तो ये उस फूड को क्या करते हैं? सिर्फ इन्होंने एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे हैव हुक्स एंड सकर्स दैट आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी, दे हैव हुक्स एंड सकर। ये एक यूनिक सा फीचर है जो किसका है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का, दे हैव हुक्स एंड सकर। ओके, ओके, अगर हम इनकी बात करें, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अगर हम इनकी, गिव मी 1 सेकेंड, ओके,
और हमने क्या देखा, इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए अभी तक हमने जितना भी देखा किसी में भी कुछ भी स्पेशल सेल या कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था, बट प्लेटीहेल्मिन्थेस में दे हैव फ्लेम सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, फोटोनेफ्रीडिया सेल्स। दे हैव स्पेशल सेल्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया सेल्स, ओके, फॉर एक्सक्रीशन। ओके, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। और क्या था, ओके, सो अगर हम इनकी बात करें, हमने क्या देखा था, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इनका जो होता है वो कैसा होता है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। कैसा होता है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है इनका, ठीक है। नर्वस सिस्टम एडवांस होता है और लेडर लाइक होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पेन यूज नहीं कर पा रही, अदरवाइज मैं आपको अच्छे से इसका बना के बताती हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाईली एडवांस होता है, और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, दे हैव दी लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। ओके, सो और क्या होता है इनके पास, दे आर hermaphrodite, लिखा हुआ है sexes are not separate, sexes are not separate means they are the hermaphrodite animals। hermaphrodite means they have the male and female present in the same individuals, okay, that is why we use the term hermaphrodite, which is also called the monoecious। okay, so अगर हम इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनका फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट इनकी जो होती है वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होती है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है इनकी, लार्वल स्टेजेस के थ्रू होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने किसकी, आज हम किस फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज दी प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेड होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, कहाँ रहते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स के ऊपर ये फीड करते हैं, मेनली ह्यूमंस में भी करते हैं। ह्यूमंस में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सिमेट्री की अगर हम बात करें तो ये क्या शो करते हैं, बाय लेटरल सिमेट्री। ओके, सो अगर हम इनकी जर्म लेयर की बात करें, फर्स्ट फाइलम जो क्या शो कर रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, एसिलोमेट है, जैसा चलते आ रहे हैं अभी तक, सिलोम किसी में भी नहीं है, सिलोम इनकी क्या है, एसिलोमेट ही आएगी, ठीक है। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, टिश्यू। ओके, पोरिफेरा में तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बट प्लेटीहेल्मिन्थेस इज द फर्स्ट फाइलम दैट हैज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, दे हैव हुक्स एंड सकर्स टू एब्सॉर्ब दी फूड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी, दे हैव हुक्स एंड सकर्स। ओके, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, फ्लेम सेल्स, जिसको क्या बोला गया है, प्रोटोनेफ्रीडिया। ओके, सेक्स इज नॉट सेपरेट, हेर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट इनकी क्या होती है, थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस होती है, ठीक है। प्लेनेरिया है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। प्लेनेरिया के पास क्या होती है, रीजनरेशन इनकी बहुत ज्यादा, मतलब रीजनरेट ये कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स आ गई, टीनिया, टीनिया सोलियम, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है, टेपवर्म। ओके, और फेशियोला हिपैटिका, जिसको बोला गया है लीवर फ्लूक। टीनिया सोलियम को क्या बोला गया है, टेपवर्म, एंड फेशियोला को क्या बोला है, फेशियोला हिपैटिका को बोला गया है लीवर फ्लूक। फेशियोला हिपैटिका को क्या बोला गया है, लीवर फ्लूक। ओके, अगर मैं आपको इनकी एक वो दिखा दूं लाइफ साइकिल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अगर पॉसिबल होता है तो मैं थोड़ा सा दिखाने की बात शो करती हूँ आपको, यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो। नहीं है गाइस, जस्ट मुझे नॉर्मल पे जाना पड़ रहा है, अगर मुझे आपको शो करनी है स्लाइड, खुद बताना होगा तो मुझे नॉर्मल पे जाना पड़ रहा है। ओके, सो मैं नॉर्मल पर ही हूँ, जस्ट टू शो यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो इनके अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो ऐसा होता है। हेड रीजन को हम इनके बोलते हैं स्कोलेक्स। हेड रीजन को क्या बोला हमने, स्कोलेक्स। स्कोलेक्स हम किसको बोलते हैं, इनके हेड रीजन को, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, रोस्टेलम, रोस्टेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जस्ट गिव मी,
क्या हो गया? ये जो है बीच में, ये आगे इनके हुक्स, से हमने पढ़ा ना कि हुक्स और सकर्स ये क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ये क्या आगे, हुक्स। दिस इज द सकर्स, दिस इज द सकर्स। ओके, सो ये आगे इनकी बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, नेक। ये कुछ इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ। ओके, ये आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका, टेप वॉर्म का। ठीक है, टेप वॉर्म टीनिया सोलियम का नाम है। टीनिया सोलियम को हम क्या बोलते हैं, टेप वॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे होल बॉडी पे ऐसे ऐसे क्या होंगे, सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, होल बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, होल बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट होंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रोग्लॉटिड। इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, और क्या होता है, ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना, ये पीछे से रिमूव होते रहते हैं। ठीक है, इन सेगमेंट्स जो होते हैं, जो पीछे जो बैकवर्ड साइड पे जो सेगमेंट्स हैं वो रिमूव होते रहते हैं, जिसको हम, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपोलाइसिस। एपोलाइसिस, जो सेगमेंट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, शेड हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ नेक से, इस रीजन को बोला गया नेक, यहाँ से क्या हो रहा है, सेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं। सेगमेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, पीछे से रिमूव हो रहे हैं, आगे से सेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रोबिलाइजेशन। Strobilization means addition of segments and apolysis means removal of segments. ओके, बॉडी से सेगमेंट्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं, तो हम यूज करते हैं वर्ड एपोलाइसिस, और स्ट्रोबिलाइजेशन जो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो सेगमेंट्स जो है ना, इन सबके पास अपनी टेस्टिस और अपनी क्या होती है, ओवरी होती है हर सेगमेंट के पास, तभी तो अगर ये रिमूव हो जाए तो बॉडी को कोई भी हार्म नहीं हो रहा। ठीक है, ये रिमूव होते रहते हैं क्योंकि इनके पास अपनी क्या होती है, टेस्टिस, और क्या होती है, ओवरीज होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, ये हमने क्या देख लिया आज, प्लेटिहेल मिंथिस के बारे में। ठीक है, यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, तो इसीलिए हमारा प्लेटिहेल मिंथिस कंप्लीटेड। ओके, सो इनके जो लाइफ साइकिल्स जो आएंगे वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो गाइस, all the best and bye bye, take care, and please guys like, share and subscribe to our channel. That's all, thank you.